देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 10 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के मेट्रो की सवारी ने लोगों को हंसाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु का दौरा किया और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया, नायब वज़ीर आला एमडी के शिव कुमार और कई मरकजी वज़रा के साथ मेट्रो में सफ़र किया। एसएम पर उनका मजाक और उनके साथ हंसते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत से लोगों ने तबसरा किया कि मौजूदा सियासत में ऐसे मनाजिर बहुत कम हैं। इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी की वोट चोरी प्रेजेंटेशन का नोटिस लेना चाहिए। एनसीपी सदर शरद पवार। एनसीपी एसपी के सदर शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की वोट चोरी के मौजू पर पेश करदा प्रेजेंटेशन न सिर्फ तहकीक पर मबनी बल्कि ठोस शवाहिद के साथ तैयार की गई है और अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को देखे। नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शरद पवार ने एतराफ़ किया कि महाविकास आघाड़ी इत्तेहाद को महाराष्ट्र इंतखाबात से कबल इस मसले पर ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमें उस पर पहले ध्यान देना चाहिए था और ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने स्पेशल इंटेंसिव रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स को इदारा जाती चोरी करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ खुलम खुला मिलीभुगत कर रहे हैं ताकि गरीब आवाम के वोट का हक छीना जा सके। शरद पवार के मुताबिक राहुल गांधी ने ये प्रेजेंटेशन मुफस्सिल शवाहिद के साथ पेश की और अब इलेक्शन कमीशन को इसका जायजा लेना चाहिए। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव। पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस जो पहले बीजेपी को सिफर वोट होने पर तनकीद का निशाना बनाती थी, अब वो सिफर हो गई है। रामचंद्र राव ने गव्वाला बालाराजू के बीजेपी में शमूलियत के मौके पर बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वोट के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। वो वोट चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं जब वो जानते हैं कि वो हार जाएंगे। वजीर आला का हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का अचानक दौरा। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज मुतासरा इलाकों का अचानक दौरा किया। वो बालकमपेट में सैलाब ज़दा कॉलोनियों का दौरा किया। वजीर आला हाइड्रा कमिश्नर और हुक्काम से सैलाब के असरात के बारे में पूछगछ की। बोधन के मुख्तलिफ गाँवों में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। बोधन मंडल के मुख्तलिफ गाँवों में एमपी फंड से शुरू किए जाने वाले तरक्याती प्रोग्रामों के लिए आज संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्किद हुई। बीजेपी के रियासती कायदीन डी मोहन रेड्डी और प्रकाश रेड्डी ने मुश्तरका तौर पर मीनारपल्ली, अंबरापुर और रामपुर गांव में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उनका कहना था कि गांव मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इसीलिए एमपी अरविंद गांव की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तमाम सरकारी इमारतों पर सोलार प्लांट। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का।
नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि पंचायत से सेक्रेटेरिएट तक तमाम सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनसे बिजली पैदा की जाएगी। उन्होंने कलेक्टरों के साथ सोलर पैनल की तनसीब और इंदिरा सूरा ग्रीजल विकासिम के निफास का जायजा लिया। उन्होंने हुक्म दिया कि सरकारी दफातर, स्कूलों और कॉलेजों की इमारतों पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिज़ाइन और तफसीलात के लिए सवालनामा भेजा जाएगा। मूसलाधार बारिशें, वजीर पूनम प्रभाकर ने लोगों से ताउन करने की अपील की। वजीर पूनम प्रभाकर ने मशवरा दिया कि हैदराबाद के बाशिंदों को बारिश के पेश नज़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने हुक्काम के साथ बारिश का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अचानक मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, लाजमी है कि ट्रैफिक के मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि बारिश के थमने के साथ ही सब सड़कों पर आ जाएंगे। उन्होंने आवाम से कहा कि वो कुछ वक्त निकालकर सड़कों पर आकर हुकूमत के साथ ताउन करें। संगारेनी, तेलंगाना का कीमती खजाना, कुदरत की तरफ से अनमोल तोहफा, एमएलसी के कविता। कांग्रेस हुकूमत ज़ेरे ज़मीन कानों को दोबारा फाल बनाए, मुलाजिमीन के लिए इनकम टैक्स ख़त्म किया जाए, जारिया साल 37% बोनस दिया जाए, वर्कर्स के मसाइल की यकसुई के लिए हर मुमकिना जद्दोजहद का अज़्म किया जाए। के कविता ने HMS कायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। आज दफ्तर तेलंगाना जागृति वाक़े बंजारा हिल्स में सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज काउंसिल BRS कलवा कुंटला कविता से HMS के जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद, संगारेनी जागृति और HMS कायदीन ने मुलाकात की। इस मौके पर संगारेनी के मसाइल, मजदूरों के हुकूक और फलाह व बहबूद पर तफसीली बातचीत हुई। बाद अज़ा मीडिया से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि संगारेनी तेलंगाना का कीमती खजाना है। यह कुदरत की तरफ से रियासत को दिया गया एक अनमोल तोहफा है। माजी में कोयला कानों ने आवाम के घरों का चूल्हा जलाया और तेलंगाना रियासत बनने के बाद यहाँ काम करने वाले मुलाजिमीन को डिपेंडेंट मुलाजिमतें फरहम की गई। उन्होंने कहा कि आज संगारेनी में 40,000 से ज़ायद मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 18 से 20% कोयला ही निकाला गया है। बांग्लादेशी लड़की को गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग करने का पर्दाफाश। हैदराबाद के बंडलागुड़ा पुलिस ने बांग्लादेशी लड़की को गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद स्मगलिंग करने और उससे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करवाने का पर्दाफाश करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मुतासरा खवातीन को बाजियाब कराया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदागान में 41 साला हाजरा बेगम, साकिन इस्माइल नगर बंडलागुड़ा, 32 साला आर्केस्ट्रा डांसर शहनाज फातिमा, साकिन मुराद नगर मेहदीपट्टनम और 23 साला ऑटो ड्राइवर मोहम्मद सुमेर, साकिन हाफिज बाबा नगर कंचनबाग शामिल हैं। दीगर 2 मुलजिमीन रूपा मुतवत्तिन बांग्लादेश और सरवर साकिन हैदराबाद मफरूर हैं। वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब 8 अगस्त को बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान लड़की बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची और खातून पुलिस अफसर को तफसीलात बताई। उसने बयान दिया कि बांग्लादेश में उसकी पड़ोसन रूपा ने हिंदुस्तान की सैर करवाने का उसे झांसा देकर फरवरी 2025 में गैर कानूनी तौर पर कश्ती के जरिए बांग्लादेश से हिंदुस्तान लाया।
फिर कोलकाता से ट्रेन के जरिए हैदराबाद पहुंचाया। यहां उसे शहनाज फातिमा के हवाले किया गया, जिसके बाद मोहम्मद सुमेर उसे हाजरा बेगम के घर ले गया। कांग्रेस की नाअहली की वजह से आवाम का पैसा बर्बाद हो रहा है, प्रशांत रेड्डी। आज निजामाबाद में पार्टी दफ्तर में खिताब करते हुए बालकोंडा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के साथ आवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत की नाअहली जो 2 सुतूनों की मरम्मत नहीं कर सकी। अगर मसाइल हैं तो अवामी पैसे के ज़िया की वजह है। उन्होंने लोगों को फजूल बातें करने से बाज रहने का मशवरा दिया। तमाम जमातों में इख्तलाफात मौजूद हैं, एमएलसी के कविता ने एक बार फिर बीआरएस में अंदरूनी इख्तलाफात का जवाब दिया। ऐसी चीज़ें तमाम पार्टियों में होती हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी जब भी कोई ऐलान करते हैं तो कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी फौरन उसकी मुखालिफत करते हैं। उन्होंने तबसरा किया। ईटाला राजेंद्र बीजेपी में बंडी संजय को सीधा वार्निंग दे रहे हैं। तमाम पार्टियों में ऐसा ही कुछ चल रहा है, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कीड़े मार गोलियां कल से तकसीम की जाएंगी, वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि 11 अगस्त से रियासत भर में कीड़े मार गोलियां तकसीम की जाएंगी। ये गोलियां आंगनवाड़ी मराकिज, सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में तकसीम की जाएंगी और 1 साल से 19 साल की उम्र के तमाम अफराद को ये गोलियां लेना चाहिए। वजीर ने कहा कि इन गोलियों से आंतों के कीड़ों को रोकने, खून की कमी पर काबू पाने और कुव्वत मदाफत बढ़ाने में मदद मिलेगी। आरमूर के मुजाफात में चीते की मौजूदगी का शुबा। एक अफवाह है कि एक चीता आरमूर के मुजाफात में मौजूद है। बहुत से लोगों ने दावा किया है कि आरमूर के मुजाफात में पद्मा तल्ली मंदिर के करीब एक तेंदुए को देखा गया है। उस तनाजुर में महकमे जंगलात के अहलकारों ने पद्मा तल्ली मंदिर के अहाते के करीब पूरे इलाके का मायना किया। हुक्काम ने बताया कि चीते के कोई निशान नहीं मिले, ताहम उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स अकेले सफ़र ना करे और ग्रुप में सफ़र करे। पंचायती इंतखाबात में बड़ी तब्दीली का इम्कान। ऐसा लगता है कि रियासती हुकूमत पंचायती इंतखाबात से कबल एक अहम फैसला लेगी। इतलात हैं कि इस उसूल को मनसूख करने का इम्कान है कि 2 से ज़्यादा बच्चों वाले उम्मीदवार बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। पंचायत राज एक्ट 2018 की दफ़ा 21(3) को हटाने की तजवीज़ काबीना के सामने पेश करने पर बातचीत शुरू हो गई है। हुकूमत को लगता है कि बीसी को 42% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए ये तब्दीली ज़रूरी है। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।